Hello students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. And students, today's worksheet is for 9th class and date is 5th November 2020 and worksheet number is 50 and subject is English. Students, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब एक तरह से इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आपकी वर्कशीट है, क्योंकि आपने किसी ना किसी ने अपने स्कूल टाइम में या अभी जैसे आपके स्कूल जिन स्टूडेंट्स के लिए हैं उन सब कोई ना कोई मिसचीफ ज़रूर करते हैं। तो इस वर्कशीट में जो है पता करना है कि किसने जो है शरारत की है और कौन उसकी मतलब कौन उस क्लास के लिए ये सब सोच रहा है। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। स्कूल, क्लासरूम, स्टडिंग मैथ्स एंड स्टर सडनली। ये देखिए स्कूल है और क्लासरूम है, जैसे आपके भी क्लासरूम होते हैं। और यहाँ पे देखिए जो बच्चे हैं मैथ्स पढ़ रहे हैं और अचानक क्या होता है, लाउड नॉइज़, एकदम से बूम की आवाज़ आती है। और क्या होता है, क्रैकर्स इन टॉयलेट, अपसेट टीचर, अपसेट प्रिंसिपल। और क्या होता है, एकदम से जो है बूम की आवाज़ आती है और जो है पटाखे जो हैं टॉयलेट में जो है आवाज़ कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है, जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल एकदम से घबरा जाते हैं और एकदम से परेशान हो जाते हैं। प्रिंसिपल भी जो है बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। और ये जो बात है, ये जो हरकत है, ये अगले दिन भी होती है कि एकदम से टॉयलेट में बम जो है फटने लगते हैं। अब ये सब कौन कर रहा है, आगे देखते हैं। फिर क्या होता है, रैंडम विजिट बाय प्रिंसिपल। एकदम से जो है प्रिंसिपल, जब नेक्स्ट डे भी यही होता है तो एकदम से जो है प्रिंसिपल विज़िट करते हैं। फाइंड्स आउट ए बर्न्ट बॉम्ब इन 9th F, और जो है 9th E। और वो जो क्या है 9th E में जो है जले हुए पटाखे जो है उनको मिलते हैं और एक मैस्टिक यानी कि माचिस की डब्बी उनको जो है मिलती है। और ये सब काफ़ी है 9th E को पनिश करने के लिए। 9th E सेज दे आर इनोसेंट। सारी 9th E, ये देखिए बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हम जो है निर्दोष हैं, हम इनोसेंट हैं। ओवर हियर क्लास 9th A, और जो है ये सब कुछ जो है 9th A कर रही है। मेकिंग फ़न ऑफ देम, उनका मजाक उड़ाने के लिए। डिसाइड्स टू पुट अ स्टॉप ऑफ इट टू इट, और उन्होंने सब ने सोचा कि हम जो है स्टॉप करते हैं, मतलब ये सब कुछ का पता करते हैं। दे डिसाइड टू फाइंड, एंगेज एंड इंश्योर टू क्रैकर्स आर बर्न। उन्होंने जो डिसाइड किया और जो है कि कौन इन पटाखों को चला रहा है, उन्होंने प्लान किया। देखिए सब बैठे हैं ना, प्लान बना रहे हैं। डिवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सब ने जो है अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड किया कि हमें पता करना है कि पटाखे कौन चला रहा है और कौन हमारे क्लास में ये जले हुए पटाखे फेंक रहा है। ऑब्ज़र्व किया उन्होंने, नेचुरली 1 2 3 डे ऑब्ज़र्व किया कि ये सब कौन कर रहा है। नो वन इन 9th A ब्रिंग्स एनी क्रैकर्स, और उन्होंने देखा कि 9th A में तो कोई भी क्रैकर्स नहीं ला रहा है। मीट अगेन, फिर से एकदम से सब मिले। चेंज ट्रेजिडी, और अपनी जो उन्होंने प्लान किया था, उनको शक था 9th A पर, तो उन्होंने अपने प्लान को बदल दिया। और जो है लुक फॉर क्लूज़, और जो है वो क्लू देखने लगे। तो पहला था उनका कि हु वॉज बर्निंग क्रैकर इन स्कूल इफ़ इट वॉज नॉट 9th E। अगर 9th E क्रैकर्स नहीं बंद कर रही तो कौन सी क्लास कर रही है। हाउ डिड 9th E प्रूव दे वर इनोसेंट, और कैसे 9th E ने अपने आप को प्रूव किया कि वो इनोसेंट हैं। वट फाइनली हैपन व्हेन द नॉटी स्टूडेंट्स वर कॉट, और जब शरारती बच्चे पकड़े गए बिल्कुल एक स्ट्रेटजी बनाकर ऑब्ज़र्व करके, तो उनको क्या पनिशमेंट मिली। देखिए नीचे क्या लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, वी ऑल हैव डन सम और अदर मिस्चीफ एट स्कूल। हमने कोई ना कोई अपने स्कूल टाइम में ज़रूर शरारत करी है। इन दिस वर्कशीट देयर इज़ अ स्टोरी इन विच समवन इज़ ब्रिंग मिस्चीफ एंड ब्लेमिंग 9th E फॉर इट। और कोई ना कोई शरारत कर रहा है और 9th E को ब्लेम कर रहा है क्योंकि वो जो है जले हुए पटाखे 9th E में फेंक देता है। लेट अस हेल्प क्लास 9th E, और आपने अब जो है 9th E की मदद करनी है, सही जो दोषी है उन्हें पकड़ना है। फाइंड आउट हु वॉज बर्निंग लाउड क्रैकर्स इन स्कूल, और पता करना है कि ये इतने जो क्रैकर्स हैं, पटाखे हैं जो कि मना होते हैं स्कूल में चलाने, कौन ये सब हरकत कर रहा है। और मतलब स्कूल के टॉयलेट में कौन इन सबको जो है जला रहा है। एंड ब्लेमिंग देम, और दूसरों को ब्लेम कर रहा है। कम ऑन लेट अस कंप्लीट दिस स्टोरी, अब हमें जो है इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो मैंने आपके लिए तो वर्कशीट कर ही रखी है, चलिए देखते हैं। यस सबसे पहले हमें बताना है कि कैसे हमें इस क्लू को पता करना है और कैसे आगे की स्टोरी हमें बनानी है। तो चलिए स्टूडेंट्स,
फर्स्ट है इट वॉज 9th A, सेकेंड है सडनली ऑफ 9th E एंड 9th E बोथ प्लान एंड मेक स्ट्रेटजीज। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आप यहाँ पे F कर लीजिए। स्टूडेंट्स ऑफ 9th F एंड 9th E बोथ प्लान एंड मेक स्ट्रेटजीज एंड डिवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू फाइंड द कल्प्रिट्स। अब यहाँ पर जो है 9th E और 9th F जो है मिलकर एक प्लान करते हैं, एक स्ट्रेटजी बनाते हैं और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है डिवाइड करते हैं। और कल्प्रिट्स का मतलब होता है अपराधियों को पकड़ने के लिए। यहाँ पर ये जो है इमेजिनरी हमें एक वो बनाना है ना, हमें एक स्टोरी बनानी है, तो यहाँ पे 9th F कर दिया मैंने कि 9th F और 9th E दोनों मिलकर एक प्लान कर रहे हैं। थर्ड है द प्रिंसिपल डिसाइड टू कॉल द पेरेंट्स ऑफ नॉटी चिल्ड्रन एंड पनिश देम दैट दे विल नॉट कम टू स्कूल टिल दिवाली। और प्रिंसिपल ने डिसाइड किया जो शरारती बच्चे हैं उनको पकड़ा और उन्होंने जो है शरारती बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया और ये कहा कि दिवाली तक ये बच्चे जो हैं स्कूल में नहीं आएंगे। फोर्थ आंसर है जो हमें एक स्टोरी बनानी है। इट वॉज़ अ डे व्हेन आवर मैथ्स क्लास गोइंग ऑन, क्योंकि हमें जो पिक्चर्स दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें एक स्टोरी बनानी है जो कि मैंने आपके लिए बनाई है। इट वॉज़ अ डे व्हेन आवर मैथ्स क्लास गोइंग ऑन, हमारी मैथ्स क्लास चल रही थी। मैम वॉज टीचिंग अस मैथ्स, और जो मैम है वो हमारी मैथ्स को टीच कर रही थी इन द 4th पीरियड। सडनली इट वॉज अ लाउड नॉइज ऑफ बूम हर्ड एज द होल स्कूल गो डिस्ट्रैक्टेड। और एकदम से बूम की आवाज़ आती है और सारा स्कूल जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इट वॉज दिस साउंड ऑफ क्रैकर एक्सप्लोडेड इन द टॉयलेट एरिया, और टॉयलेट एरिया में किसी ने बॉम्ब जो पटाखे होते हैं दिवाली के वो जो है जलाए। आफ्टर बींग हर्ड एंड फाउंड क्रैकर्स इन द टॉयलेट एरिया, और जब उस आवाज़ से और जो जले हुए क्रैकर्स जो टॉयलेट में मिले, द टीचर्स एंड द प्रिंसिपल गॉट अपसेट, और जो टीचर्स हैं और जो प्रिंसिपल है एकदम से परेशान हो गए। एंड वॉन्ट नॉट टू रिपीट दिस अगेन, और सबको ये वॉन्ट किया कि ये दोबारा से नहीं होना चाहिए। बट इट वॉज द नेक्स्ट डे द सेम थिंग हैपन इन द सेम पीरियड, और सेम पीरियड में यानी 4th पीरियड में फिर से यही सब दोबारा से हैपन हुआ। इतना वॉर्न करने के बाद भी उसी टॉयलेट एरिया में आवर प्रिंसिपल डिसाइडेड टू विज़ रैंडमली इन ईच एंड एवरी क्लास टू फाइंड आउट द कल्प्रिट्स। और प्रिंसिपल ने डिसाइड किया कि वो अचानक हर क्लास में जाएंगे और जो है अपराधियों को पकड़ेंगे। इट वॉज विजिटिंग टू ऑल द क्लासमेट्स रैंडमली एंड फाउंड ए बर्न्ट बॉम्ब इन क्लास 9th A। और उन्होंने जो है एकदम से गए और उन्होंने 9th A में जो है जले हुए बॉम्ब मिले। एंड ऑल्सो देयर वाज सम मैच स्टिक्स इन द बैग्स, और सब बच्चों के जो है बैग में जो है माचिस की डिबिया मिली। ये जो है स्टोरी आगे हमें मतलब बनानी है, तो आगे स्टोरी इस तरह से बनाई जाएगी, तभी तो 9th A के बच्चे पता चले कि हाँ उन्होंने मिसचीफ किया है। वैन आज द स्टूडेंट्स डिनाइड टू हैव, लेकिन जब पूछा तो बच्चों ने मना कर दिया। ऑल द स्कूल फाउंड नो एविडेंस, और जो है स्कूल में उनका कोई एविडेंस नहीं मिला। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स ऑफ 9th A एंड 9th E डिसाइडेड टू पुट अ स्टॉप टू इट, सो दे डिसाइड टू फाइंड द मेन कल्प्रिट्स। तो 9th A और 9th A के बच्चों ने एक डिसाइड किया। अब देखिए यहाँ पे मैंने 9th F लिखा था क्योंकि ये आंसर्स हैं, यहाँ मैंने एक स्टोरी बनाई हुई है। तो यहाँ पर जब 9th A के बैग में से जो है मिला मैच स्टिक्स मिली या बम मिला, तो 9th A और 9th E के बच्चों ने डिसाइड किया कि वो जो है कल्प्रिट्स को पकड़ेंगे। तो आप कंफ्यूज ना होइए, ये आंसर्स हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे 9th E हटा के 9th A कर दीजिए, यहाँ पे आप 9th A कर दीजिए, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे जब मैं आप इस स्टोरी को फिर से अच्छे से पढ़कर दोबारा लिखेंगे। तो यहाँ पे 9th A और 9th E दो प्लान हो गए। तो चलिए यहाँ पर तो 9th A के जब बैग में मैस्टिक्स मिले और बॉम्ब मिले 9th A में, तो 9th A और 9th E की डिसाइड किया कि वो जो है कल्प्रिट्स को पकड़ेंगे। सो दैट दे एंगेज फ्यू अमंग देम टू फाइंड आउट द क्लूज एंड इंश्योर दैट नो क्रैकर्स विल बी बर्न, और उन्होंने क्लू को ढूंढना शुरू किया। आफ्टर दैट आफ्टर प्लान टू बी गेट मिक्सड एंड स्टार्टेड टॉकिंग नॉर्मली विद द सस्पेक्ट स्टूडेंट्स, और जिन पे शक था उनसे आराम से नॉर्मली बात करते रहे, जैसे वो किसी क्लू को ढूंढ ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल एकदम से आराम से हो गए ना। तभी तो जो शरारती बच्चे दोबारा से शरारत करेंगे जब उन्हें अगर ये लग जाएगा कि हम पर किसी को शक है तो कराएंगे नहीं। तो इनोसेंट बन गए, सब नॉर्मल तरीके से चलने लगा, सिर्फ इसलिए कि जो है ऑब्ज़र्व किया जा रहा था। आगे देखते हैं। दे डिसाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अमंग ऑफ देम,
और सबने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो अपने में बांटी हुई थी। फाइनल दे सक्सीडेड और अंत में उन्हें सफलता मिली। सम नॉटी चिल्ड्रन ऑफ क्लास 9 थे, कुछ क्लास 9 थे के बच्चे जो है मिले, नॉटी बच्चे जो गिल्टी थे, और वर स्ट्रिक्टली टू कम टू स्कूल आफ्टर बीइंग कॉल्ड देयर पेरेंट्स, और उनके जो है पेरेंट्स को बुलाया गया और उनको स्ट्रिक्टली जो है दिवाली के बाद बोला कि आप जो है दिवाली के बाद आप जो है स्कूल को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमने स्टोरी बनाई है, क्योंकि यहाँ पे स्टोरी जो है आपकी अधूरी थी कि यहाँ पर जो है 9th में जो क्रैकर्स मिले हैं, फिर कैसे एविडेंस को पता करते हैं। तो स्टोरी को हमें जो है कंटिन्यू करना था यहाँ से। तो एक स्टोरी बनते हुए आप जो है 9th A के स्टूडेंट्स के लिए कही गई। फिर यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा 9th A लिखना है, क्योंकि जो स्टोरी बनी है उसमें 9th A और 9th E के बच्चे मिलकर एक ट्रेजेडी बनाते हैं, और अंत में जो है लास्ट में 9th A के कुछ नॉटी बच्चे जो हैं बहुत शरारत कर रहे थे। तो ये थी आपकी वर्कशीट, जो कि बहुत अच्छी है और आपको एक लेसन देती है कि स्कूल में इस तरह की जो मिसचीफ करते हैं अच्छी बात नहीं है, क्योंकि स्कूल में सब डिस्ट्रैक्ट होते हैं। स्कूल में हम स्टडी के लिए एंजॉय करने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ जो बच्चे हैं डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आराम से बैठ कर जो है ऐसे ही बिल्कुल नॉर्मल तरीके से एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। उन जिन पर शक है उन्हें ऑब्ज़र्व करना चाहिए, उन्हें शो करना चाहिए कि हम बिल्कुल नॉर्मल हैं, तभी वो दोबारा से गलती करते हैं और पकड़े जाते हैं। तो आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छी लगी होगी और आपको ये लेसन मिलता है कि आपने ऐसी कोई भी मिसचीफ नहीं करना है, जिससे स्कूल में जो है क्या होता है एक शेम सी आने लग जाती है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं करनी है। आराम से रेगुलर स्कूल अपने टाइम पे जाइए, स्टडी करिए, एंजॉय करिए, प्ले करिए और सबके साथ मिलकर रहिए। और आपने क्या करना है, इस वर्कशीट को रिवाइज़ करना है, क्योंकि आंसर मैंने आपके लिए प्रोवाइड कराई दिए हैं, और शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, तभी मैं इतने अच्छे आपको एक्सप्लेन करते हुए टाइमिंगली आपको जो है वर्कशीट प्रोवाइड करा सकूँ। सो प्लीज़ subscribe my channel and comment on it and like it. Thank you so much for watching my video.